प्राइवेट टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज आपको फिर उसी जगह पर लाया हूं जहां कुछ माह पहले जीएमआर जल विद्युत परियोजना जो है उसकी टनल लीकेज का मामला सामने आया था। वहां कुछ एक गांव में, जड़ौता गांव में कुछ एक घर थे, वो भूस्खलन की जद में आ गए और तब से बहुत बड़ा नुकसान जो था जड़ौता गाँव के लोगों को उठाना पड़ा। बाद में कंपनी ने ये फैसला किया कि इस जो टनल का पानी जो था वो बंद किया जाए और इसकी मरम्मत की जाए। बाकायदा कंपनी ने इसके लिए 2-3 महीने का टाइम लिया और ग्राउटिंग का जो अंदर कार्य था वो किया। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब कम से कम जो ये मामला है ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा और लोगों को जो राहत है वो टनल लीकेज के पानी से मिल जाएगी। 2-3 दिन पहले कंपनी ने फिर इस टनल में पानी भरा है, लेकिन हालात जस के तस हैं। यहाँ कोई भी बदलाव जो है वो नहीं दिख रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो पानी की लीकेज थी वैसी की वैसी है और पानी का लीक होना फिर शुरू हो गया है। मेरे साथ जड़ौता गांव के निवासी हैं और उनसे जानेंगे कि अब जड़ौता गांव के लोग आखिर क्या करेंगे, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब जो कंपनी ने मरम्मत कार्य टनल का शुरू किया है तो उससे कम से कम लोगों को जो है वो राहत मिलने वाली है, लेकिन अब उम्मीद जो है वो कम है। दोबारा लीकेज शुरू हो गई है। तो आइए उनसे जानते हैं कि अब जड़ौता गांव के लोगों का अगला जो कदम है वो क्या होगा। प्राइवेट टुडे टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं तो सबसे पहले आपके प्राइवेट टुडे टीवी का धन्यवाद करूंगा कि जहां लोगों की समस्याओं को उठाने के लिए आप सबसे पहले यहां साइट पे पहुंचे और हमें कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को जो है वो जनता तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए। तो मैं आपका सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवादी हूँ। दिसंबर में ये लीकेज फर्स्ट टाइम शुरू हुई थी, जैसा कि सभी जानते हैं, और जनवरी तक जो है वो पहले ये लीकेज का दौर रहा। उसके बाद कंपनी ने जो है वो हमें आश्वासन दिया कि हम जो है वो इसकी रिपेयर करवाएंगे टनल की, और उन्होंने 1-1.5 महीना इस रेफरेंस में काम भी किया, लेकिन अभी फिर से वो जो समस्या है वो फिर से शुरू हो गई है। हालांकि हम प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को इस मैटर में पूरी तरह से अवगत करवा चुके हैं और अब फाइनल डिसीजन उन्होंने ही लेना है कि क्या मतलब लोगों की लाइफ किस तरह से सिक्योर है, क्योंकि ये सभी एरिया जो है इस पूरे क्षेत्र में लोग भेड़ बकरियाँ चराने आते हैं, लकड़ी लाने आते हैं और घास लाने आते हैं, तो वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि ये सभी जनजातीय लोग हैं और बिना अपने मवेशियों के ये लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो आपके जो स्थान है यहाँ जो गांव के, आप ये बताइए कि जो 2-3 या 4 मकानों में पहले कुछ दरारों की बात आई थी, लगभग लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा था, तो उनका कुछ ना कुछ सल्यूशन या उनका कुछ ना कुछ प्रशासन या फिर कंपनी ने उनके लिए कुछ मुआवजा या कुछ इस तरह का कुछ घोषणा की है या फिर उनको कोई राहत दी गई है? देखिए, वो मेरे गांव के लोग हैं और उनसे ही मुझे ये ज्ञात हुआ कि कंपनी ने उनके ऊपर जो रिसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन के नियम है वो लागू नहीं किए हुए हैं। ये एक बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक आर्टिकल जो दिल्ली से छपा हुआ, तो उसमें डीसी साहब ने भी ये क्लियर कट लिखा हुआ कि अगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर प्रोजेक्ट के बाद कोई इफेक्ट होता है तो उसको अफेक्टेड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। ये बड़ा चिंतनीय विषय है और मैं उस न्यूज़ को पढ़कर बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि जब इन्होंने टेस्टिंग के लिए पानी डाला तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, और चाहे कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग हो या कंस्ट्रक्शन के बाद हो, नुकसान जो लोगों को हुआ है वो प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। तो इसीलिए उनके ऊपर आर प्लान एग्जीक्यूट होना कंपलसरी है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर आर प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ और केवल उनका जो नुकसान का आकलन करके उनको थोड़ा बहुत क्लेम, ऐसा मैंने सुना है कि दिया गया है। अच्छा, एक और जो दिक्कत है ये सामने दिख रही थी, यहाँ जो जड़ौता गांव है उस पूरे जड़ौता गांव के लोगों की कुल देवी का मंदिर है जो सामने आपको दिख रहा है। ये जो मंदिर है यहाँ अब जड़ौता गांव के लोगों का पहुँचना फिर मुश्किल है, क्योंकि इसके चारों तरफ पानी की बड़ी बड़ी धाराएँ फूट रही हैं। तो अब इस स्थिति में, क्योंकि यह मामला अब आस्था से जुड़ा हुआ है, लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, तो मैं हैरान हूँ कि तो कंपनी प्रबंधक है इस मंदिर का भी आज तक जीर्णोद्धार या 1.5-2 महीने में कुछ ना कुछ इसका जो समाधान था वो हो सकता था। इस मंदिर के बारे में बताइए कि आप किस तरह आप अपनी कुल देवी की पूजा करने जा पाएंगे? देखिए, जो हमारी देवी का मंदिर है ये हमारी कुल देवी है और मतलब हमारा जो गांव है वो इन्हीं के असेट्स, जो इन्हीं की संपत्तियां हैं उसके ऊपर जीवन यापन कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि ये हमारे मतलब पुराने जो पितर थे उनकी यहाँ पर किसी दुर्घटना के कारण यहाँ पर जो है वो मौत हो गई और उनका आगे कोई वंशज नहीं था।
तो उन्हीं की आगे यहाँ पर जो है मंदिर स्थापना करके लोग उन एक ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि उन्हीं की संपत्तियों के ऊपर अपना अपना जीवन यापन करें। और हर मतलब कोई भी जो ओकेज़न होता है घर में, जो भी कोई फेस्टिवल का ओकेज़न होता है, तो लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी लोग यहाँ पर जो है वो आ पाएगा। और ये तो बहुत मतलब एक तरह से एक दुखद विषय है कि कंपनी प्रबंधन ने इस मामले में कोई स्टेप नहीं उठाया अब तक। तो अब मामला फिर वहीं पर पहुंच गया है। लगता है कि स्थिति बिल्कुल वैसी है। अब लोगों का आगे क्या, लोग क्या चाहते हैं, मतलब कोई ऐसी डिमांड हो जो आप एक झड़ौता गांव का स्थायी निवासी होने के नाते कंपनी प्रबंधकों और प्रशासन से चाहते हैं? देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही रही है कि हम मतलब रिस्क में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में हम लोग अपनी जो भी डेली एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। क्योंकि सभी लोग, चाहे बेशक कोई लोग जॉब भी करता है तो उन्होंने भी घर में मवेशी पाले हुए हैं, और ऐसी स्थिति में लोग यहाँ पर जो आकर कोई भी अपनी गतिविधि नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा, इसके साथ दूसरी साइड भी लीकेज हुई थी पहले, अगर उस साइड भी लीकेज शुरू होगी तब तो फिर ये क्षेत्र जो है मोस्ट सेंसिटिव है। तो हमारा सबसे पहले यही, प्रशासन से पहले भी हमने आग्रह किया है कि यहाँ की जियोलॉजिकल स्टडी की जाए, और अगर ये एरिया सेफ़ है तो हमें मतलब एश्योरिटी दी जाए कि आप यहाँ पर जो है वो इस लीकेज से कोई मतलब लैंडस्लाइड नहीं होंगे, और आप जो है वो बिना किसी डर के जो है वो जी सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो एक श्योरिटी चाहिए, और ये श्योरिटी चाहे गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश दे, एडमिनिस्ट्रेशन दे, या फिर कंपनी मैनेजमेंट दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम, और दूसरा जो जितने भी नेचुरल रिसोर्स हमारे ख़त्म हुए हैं उसके लिए हमें कंपनसेशन दे, या फिर जो हमारे गांव के जो लोग जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं उनको एम्प्लॉयमेंट दे। तो ये झड़ौता गांव के निवासी हैं जो बता रहे हैं आपको कि किस तरह की जो इन्हें दिक्कत है इस लीकेज से हो रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार आप थोड़ा आगे आएँ और बताएं कि किस तरह की जो हालात है वो फिर दोबारा वहाँ शुरू हो गए। तो ये देखिए, आप सामने देख सकते हैं कि पानी ही पानी पूरे क्षेत्र में हो गया। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिल्कुल स्थिति पुरानी की वहीं की वहीं आ गई है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो 1.5-2 महीने का समय कंपनी प्रबंधकों ने इसकी जो मेंटेनेंस की, इसकी जो टनल की मरम्मत की है, आखिर उनकी कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उन्होंने किया क्या। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हालात बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे पहले थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतने बड़े एक्सपर्ट जो थे कंपनी प्रबंधक दावा कर रहे थे कि हम इनको बंद कर देंगे इस लीकेज को, लेकिन हालात आप देख सकते हैं वहीं के वहीं है। अभी जो राहत की बात झड़ौता गांव के लिए ये है कि जो इनका जो रिहायशी एरिया है, तकरीबन जहाँ पहले लीकेज हुई थी वहीं अभी वहाँ लीकेज नहीं शुरू हुई है। लेकिन ये जो इनका चारागाह है, जहाँ इनका कुलदेवी का मंदिर है, ये फिर एक बार भूस्खलन की जद में आ गया है, और अब लोग अपनी इस कुलदेवी के दर्शन नहीं कर पाएंगे। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।